सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान मेडुसा को बचाने के लिए डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में पहुंच गया था और उसने मेडुसा पर होने वाले हमले को रोक लिया था। हुआंग तियान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे यहाँ लाना ही उसका असली प्लान था। उन दोनों के बीच में फियर्स फाइट स्टार्ट हो गई थी। वो वोएड को भी चीर रही थी और सभी पर दबाव डाल रही थी। जियोयान ने बोन विंग्स को एक्टिवेट किया हुआ था जिससे वो हुआंग तियान से बराबरी से फाइट कर पा रहा था और उसे दूर धकेल रहा था। हुआंग तियान ने चालाकी से मेडुसा पर हमला करने की कोशिश की पर जियोयान ने उसकी बॉडी में अपनी फ्लेम डाल दी थी और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिससे वो गुस्से में आकर अपने ट्रू फिनिक्स फॉर्म में आ गया था और जियोयान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। जियोयान ने उस पर सोल अटैक करने की कोशिश की पर यह तरकीब काम नहीं आई, इसीलिए लिटिल यी ने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रिफाइन कर दिया था। तभी एक तेज एनर्जी ग्राउंड से बाहर निकली। मेडुसा की कल्टिवेशन पूरी हो गई थी और वो स्लोइंग पाइथन के रूप में बाहर निकल आई थी और अब वो एक 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन में तब्दील हो गई थी और उस पर हुआंग तियान तेज दर्द से तड़पने लग गया था क्योंकि उस पर मेडुसा अपना पावरफुल ब्लड लाइन प्रेशर डाल रही थी। जियोयान खुश हुआ कि मेडुसा की कल्टिवेशन पूरी हो गई है। हुआंग तियान अपने ट्रू फिनिक्स फॉर्म में होने के बावजूद तेज दर्द का सामना कर रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेडुसा की ब्लड लाइन पावर इतनी भयानक होगी जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर जमीन पर जा गिरता। याओ मिंग भी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे। चारों तरफ मेडुसा की रंगीन रोशनी बिखरी हुई थी जो सभी को अच्छा एहसास करवा रही थी। अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए जियोयान अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को वापस रख लेता है। वो सालों बाद अपनी मेडुसा को देखकर काफी खुश था। मेडुसा अब 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन से अपने ह्यूमन फॉर्म में बदलने लगती है। अब उसका ऑरा बदल गया था। उसके व्हाइट कपड़े और चेहरे पर एक अलग ही खूबसूरती थी और अब वो एक 4 स्टार फाइट संत बन गई थी। वो जियोयान की तरफ बढ़ने लगती है। उन दोनों को अपनी पिछली यादें याद आने लगती है। जब वो पहली बार मिले थे तब जियोयान की रैंक कमजोर थी पर मेडुसा काफी पावरफुल थी। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। जियोयान कहता है कि फाइनली तुम्हारी कल्टिवेशन पूरी हो गई। मेडुसा उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई। मुझे लगा था कि इस बार बाहर आकर मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी पर मैं गलत थी और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी शक्ति तुमसे कहीं अधिक थी। इस पर जियोयान कहता है कि अभी तुम्हारी शक्ति किस लेवल पर है। अभी तुमने हुआंग तियान पर जो वार किया वो बिल्कुल भी 4 स्टार फायर संत के लेवल का नहीं लग रहा था। इस पर मेडुसा उसे अपने हाथ में मौजूद एक ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि उस अटैक में मैंने बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। जियोयान उस ब्रेसलेट में लगे स्टोन को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि यह तो एक ट्रू 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन स्टोन है। इस पर मेडुसा हमें जवाब देती है और बताती है कि उस समय मेरे येलो स्प्रिंग में उतरने के बाद में एक हल्की पुकार का पीछा करती हुई उस येलो स्प्रिंग की तलहटी पर पहुंच गई थी। वहां मुझे अपने कबीले के पूर्वजों का घोंसला मिला। उस पुकार के मार्गदर्शन से मैंने अपने पूर्वजों की सोई हुई आत्माओं को जगा दिया। उनके शरीर नष्ट हो चुके थे पर आत्माएं अभी तक बची हुई थी। उन्हें उस अंधेरी जगह से निकलने के लिए मैंने पूर्वजों की बची हुई आत्माओं को अपनी बॉडी के अंदर संभाल लिया। बदले में उन्होंने मुझे 7 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन की विरासत दी और मैं एक 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन बन गई। अभी मैंने उस अटैक के लिए अपने पूर्वजों की रेमिनेंट सोल्स और ब्लड लाइन सेपरेशन के सहारे ही हुआंग तियान को पीछे हटाया। हुआंग तियान गंभीर रूप से घायल होकर ग्राउंड में अधमरा पड़ा हुआ था। जियोयान मेडुसा से पूछता है तुम्हारी इन आत्माओं को अपनाने से तुम कहीं उनसे प्रभावित तो नहीं होगी और कहीं ये तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाएगी। इस पर मेडुसा कहती है कि मेरे पूर्वजों की आत्माएं अभी पूरी नहीं है और वो मेरे ड्रीवेन में है। उनके पास अभी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी पर उनकी मदद के बदले में मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगी। इस पर जियोयान कहता है कि अगर आगे हमें मौका मिला तो हम उनकी आत्माओं को सुधारने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस काम में मैं माहिर हूँ। मेडुसा इससे खुश हो जाती है। तभी उन्हें हुआंग तियान के खांसने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वो होश में आ गया था। वो लड़खड़ाते हुए सोचता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम एक 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन ब्लड लाइन से हो तो मैं कभी भी इस मामले में पड़ता ही नहीं। और वो जियोयान की तरफ देखकर कहता है कि लड़के इस बार मैं हार मानता हूँ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मेडुसा अपने कई सारे सरपेंट उसकी तरफ भेज देती है। याओ मिंग भी अपने साथियों के साथ उसे घेर लेता है और 9 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन भी उसे घेर लेते हैं। जियोयान कहता है तुम जब चाहे यहाँ आ गए और जब चाहे चले
चले जाना चाहते हो। हुआंग तियान, आखिर तुम एक क्लैन लीडर हो, फिर भी तुम्हारी इतनी भोली सोच कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने हार मान ली के देने से बात यहीं खत्म हो जाएगी और हम तुम्हें जाने देंगे? मेडुसा कहती है कि इसे मार डालो और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, जो अब रिफाइन होने के बाद और भी ज्यादा शार्प हो गई थी। और अब मेडुसा और जियोयान साथ में आगे बढ़ते हैं। मेडुसा की स्वॉर्ड वॉयड को चीरती हुई जा रही थी और वो दोनों एक साथ काफी कमाल लग रहे थे। हुआंग तियान को काफी गुस्सा आ रहा था, पर अब वो एक डरावनी हंसी के साथ हंसने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है कि जियोयान, मैंने सुना है कि तुम्हारे वॉयड ड्रैगन पाइथन क्लैन के न्यू ड्रैगन एम्परर से काफी अच्छे कनेक्शन है। जियोयान ने सुनकर रुक जाता है। हुआंग तियान कहता है, क्या तूने सोचा नहीं कि मैंने तुझे सेंट्रल प्लेन्स से यहाँ आने के लिए क्यों उकसाया? जियोयान समझ जाता है कि जियन की जान खतरे में है और उसके हाथ में मौजूद जियन का ड्रैगन मार्क तेजी से ग्लो कर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि जियन खतरे में है। जियोयान गुस्से में कहता है कि हुआंग तियान, जल्दी बता, आखिर तुमने क्या षड्यंत्र रचा है और जियन को क्या हुआ है? इस पर हुआंग तियान हंसते हुए कहता है कि वो छोटी सी लड़की अपनी छोटी सी उम्र में हद भूल बैठी और उसे सच में ऐसा लगा कि एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब को इतनी आसानी से एक किया जा सकता है। उस पर वापस से उन तीनों ड्रैगन क्लैन लीडर्स ने हमला कर दिया है। अगर मैं तेरी जगह होता तो अभी वॉइड स्पेस से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता, वरना अगर तू लेट पहुंचा तो तू उस नए ड्रैगन एम्परर की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। यह कहकर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। जियोयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर मेडुसा कहती है कि तुझे मारकर जाने में भी देर नहीं होगी और वो उस पर तेज दबाव डालने लगती है और अपनी पाइथन क्लोन बॉडी से उस पर हमला कर देती है। हुआंग तियान को काफी गुस्सा आता है और वो भी अपनी फुल पावर से अपने ट्रू फिनिक्स फॉर्म में बदलकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। जियोयान कहता है कि तू भागना चाहता है पर यह आसान नहीं होगा और वो तेजी से हुआंग तियान के आगे पहुँच जाता है। उसने अपनी किंग कोंग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और वो हुआंग तियान को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। मेडुसा ने भी अपनी विप शॉट को एक्टिवेट कर लिया था और वो अपने एंडलेस स्लेज से हुआंग तियान को काफी गंभीर रूप से घायल कर देती है, जिससे वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। मेडुसा अपने विप शॉट से उसके गले को पकड़ लेती है। हुआंग तियान काफी घबरा जाता है क्योंकि मेडुसा उसे कभी भी मार सकती थी और मेडुसा तेजी से अपनी शॉट को खींच लेती है, जिससे हुआंग तियान उसी बल मारा जाता है। नागरानी ने फाइट संत स्टेज में अपने पहले किल को अंजाम दे दिया था। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि अब उनके क्लैन लीडर मारे गए थे। जियोयान भी मेडुसा के पास आ जाता है और अब वो याओ मिंग से कहता है, भाई याओ मिंग, अब हम इस फिनिक्स ट्राइब के बाकी मेंबर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं और वो जल्दी से मोर्चा संभालने लगते हैं। जियोयान मेडुसा से कहता है कि हमें जल्दी से जियन की मदद करने के लिए जाना होगा और वो एक वॉइड पोर्टल खोल देता है, जिससे वो दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हमें एशियन वॉइड ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भयानक लड़ाइयाँ चल रही थी। 3 वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लीडर्स ने हमला कर दिया था और वो हंसते हुए जियन से कहते हैं, न्यू ड्रैगन एम्परर, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियन भी उनसे लड़ने के लिए तैयार थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।